हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएसयू प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। एक छोटी सी एक मेरी ओपिनियन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक सच्चाई है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग जानबूझ के इससे आंख नहीं बंद कर सकते। देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर जितनी भी सेंट्रल एंटरप्राइजेज हैं, यानी सीपीएससीज हैं, सेंट्रल एंटरप्राइजेज, जो सरकारी कंपनियां हैं, इन सभी के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा विद एग्जांपल। ओके, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए 100% सेल ऑफ एयर इंडिया फॉर ₹17,000 करोड़ कैन बी डिलेड ड्यू टू कोविड-19 इम्पैक्ट, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रैप अप बिफोर मार्च 2021। ये देखिए, मार्च 2021 तो निकल चुका है, राइट। देखिए, यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आज प्राइवेटाइज करने या बेचने की नौबत क्यों आई है। इसके ऊपर देखिए, आप इससे पीछे नहीं हट सकते, ना आप इसे मुंह मोड़ सकते। आपको सच्चाई पता होना चाहिए। देखिए, मेरी बात थोड़ी सी आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन गाइस, मैं ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ। मैं ना ही किसी सरकार की बुराई करना चाहता हूँ, क्योंकि बुराई करने से एक नेगेटिविटी आती है और ख़ुद को वो डिस्ट्रॉय करती है। किसी भी चीज़ की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है। ये बात आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पे मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको एग्जाम्पल के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सीधे सीधे मैं क्वेश्चन पे आऊँ तो सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है किसी भी सरकारी कंपनी के अंदर स्टेक सेल करने की या उसको प्राइवेटाइज कर देने की कम्प्लीटली? ऐसी क्या ज़रूरत आ गई? क्यों ऐसा हुआ? जो सरकार प्राइवेटाइजेशन को लेकर के विरोध जताया करती थी, अगेंस्ट हुआ करती थी, बोलती थी कि ये देश को बेचने नहीं देंगे, देश को बचाएंगे, वो सरकार आज की डेट में इस देश की पहले की मेहनत से, खून पसीने से बनाई हुई सरकारी कंपनियों के अंदर स्टेक बेच करके, हिस्सेदारी बेच करके अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ने वाली बात हो रही है। देखिए, मैं सीधे सीधे आपको बताऊं तो देखिए, सरकार जो है सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए क्यों तुली हुई है? सरकारी कंपनियों को बेचने से सरकार को पैसे मिलेंगे और वो सरकार पैसे को यूज़ करेगी अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, यानी अपने खर्चे को चलाने के लिए। अगर और थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बोलें तो सरकार अपने खर्चे को चलाने के लिए इसको यूज़ कर सकती है। तो क्या यही दिन देखने को रह गए थे? सरकार अपने खर्चे को चलाने के लिए सरकार के अंदर जितनी भी पब्लिक एसेट हैं, पब्लिक कंपनियां हैं, उनको बेच करके सरकार अपना खर्चा चलाएगी? क्या यही दिन रह गए थे? क्या सरकार के पास इस बात की काबिलियत नहीं है कि सरकार अपने सरकारी बिजनेसेस को, जितने सरकारी कंपनीज हैं, उनको प्रॉफिटेबल बना सके? सरकार सरकारी कंपनियों को तो उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया और बेच रही है, प्राइवेट कंपनीज को चलने नहीं देती है। तो सरकार चाहती क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब आप पूछेंगे कि इतनी सारी बोल रहे हो बातें, एग्जाम्पल दो। चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। और एग्जाम्पल में नंबर 1 एग्जाम्पल है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करता है। आपको अच्छे से पता है आज की डेट में क्या हालत है इस कंपनी की। क्या वोडाफोन आइडिया आज की डेट में प्राइवेट कंपनी होने के साथ साथ क्या प्रॉफिट कमा पा रहा है? आपसे मेरा क्वेश्चन है। आप डेफिनेटली बोलेंगे कि नहीं कमा पा रहा है, ये तो लॉस बुक करने वाली कंपनी है। तो लॉस बुक करने वाली कंपनी है तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब प्राइवेट कंपनी, आप सरकार क्या ध्यान देगी? जो सरकार अपने सरकारी कंपनीज को तो चला नहीं पा रही है, तभी तो बेच रही है। किसी भी कोई ये सरकार जो है, जितनी भी सरकारी एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, उन सभी को अगर चला रही होती, उन सभी से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही होती, तो उसको बेचने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? लॉजिकली अगर आप सोचें। रही बात प्राइवेट कंपनीज़ की, प्राइवेट कंपनीज़ की, तो प्राइवेट कंपनीज़ की ये हालत है आज की डेट में। आरकॉम,
रिलायंस कम्युनिकेशन और न जाने कितनी कंपनीज़ हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है, चलने के लायक नहीं है। ना तो उनका प्रॉपरली रिजोल्यूशन हो रहा है, ना तो उनको अच्छे से बिजनेस करने में सक्सेसफुल कोई सक्सेस मिल रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों तरीके से सरकार जो है ना तो खुद बिजनेस कर पा रही है, ना तो दूसरे को बिजनेस करने दे रही है। जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको बेच करके अपनी अपनी ज़रूरत की ज़रूरत मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इतनी सारी पॉलिटिकल होने की क्या ज़रूरत है। तो गाइस देखिए, पॉलिटिकल होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को रियलाइज़ कराना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग अंधभक्ति में डूबे रहते हैं। उनको आंखें खोल करके देखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। आप ये ना सोचिए कि आप अकेले हैं, आपके डिसीजन ना लेने या लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके डिसीजन लेने या ना लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ हम इन चीज़ों को देखिए, समझिए। और हाँ, एक चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँगा, इस सरकार के जब से सरकार आई है सत्ता के अंदर, तब से अगर आप देखें तो डॉलर की वैल्यू क्या है। आइए मैं आपको हिस्ट्री चेक कराता हूँ। अगर मैं आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो गलत है, तो आपको हिस्ट्री चेक करा देता हूँ। और चलिए इधर देखिए, ये मैंने $1 इज इक्वल्स टू 74.09 इंडियन रुपी का मैंने चार्ट खोला हुआ है आज, यानी 1 मई 2021 का, राइट। लेकिन मैंने इसको 5 साल के लिए, जी हाँ 5 साल के लिए मैंने खोल दिया, 5 साल से ज़्यादा के लिए खोल दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जब ये सरकार आई थी तो 2013 या 14 के आसपास आई थी। ये देख सकते हैं यहाँ से 2013 में मान ले रहा हूँ, चलिए मैं 2013 ही मान ले रहा हूँ। 2013 के आगे से डॉलर की वैल्यू और इंडियन रुपीस की वैल्यू में कंपेयर आप देखिए, खुद देखिए क्या दो इस जो ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आपको ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब है आप समझिए, बताइए मुझे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि $1 के अगेंस्ट में रुपए की वैल्यू कमज़ोर हो रही है। डॉलर जो है बढ़ रहा है और रुपीस कमज़ोर हो रहा है। तो 2013 के पहले अगर आप देखें तो डॉलर 60 के ऊपर था ही नहीं कभी, और लेकिन 2013 के बाद अगर आप देखें तो डॉलर जो है 60 रुपये के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। यानी $1 इज इक्वल टू मोर देन 60 रुपीज़ आफ्टर 2013। तो देख सकते हैं ये परफॉर्मेंस है। अगर आपको लगता है कि ये भी झूठ है तो अलग बात है। गाइस देखिए, किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को जो उसकी कमियां हैं, जो उसको सजेशंस हैं, जो सही है उस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका हक है, राइट। ये मैंने जो एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट किया है, इससे आपको थोड़ा सा ये रियलाइज़ होगा कि हाँ ऐसा हुआ है, राइट। तो गाइस यहाँ पे मैं सीधा सीधा मैं इस वीडियो को के जरिए आपको ये सीधा बताना चाह रहा था कि भारत सरकार इन सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज ना करके इन सरकारी कंपनियों को ध्यान दे, इन सरकारी कंपनियों को अच्छे से चलाए, इनको प्रॉफिटेबल बनाए, इनके बिजनेसेस में ग्रोथ दिखाए, इनसे जनरेट करे प्रॉफिट, ताकि सरकार का भी फ़ायदा हो प्लस देश का भी भला हो, राइट। BSNL की क्या पोजीशन है आप खुद देख लीजिए। सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी जियो के लिए बर्बाद कर दिया गया, राइट। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नेशनल एसेट हैं, और नेशनल एसेट को नहीं बचाओगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे जा कर के। यही सरकार देश को बचाने की बात करती थी और ख़ुद आकर के बेचने की बातें कर रही है। गाइस क्या आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ऑल्दो मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, मैं किसी भी तरीके से इन चीज़ों के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी फील होती है। बट फिर भी मुझे लगा कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कुछ बोलना चाहिए मुझे, तो मैंने इस तरीके से ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी सोची थी बताने के लिए, लेकिन इस बार मैंने बताने के लिए सोचा। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। गाइज़ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को। मैं किसी भी सरकार को
क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो मेरा कहने का और बताने का हक है। और आप भी उसको अपने एंगल से सही तरीके से देखिए। किसी भी चीज़ को प्रमोट करिए तभी जब उसके अंदर कोई चीज़ हो, कोई उसके अंदर क्वालिटी हो, कोई वर्क हो। किसी भी चीज़ को आप प्रमोट उसके कास्ट, रिलीजन या फिर लिंक, रिलेशन के बेस पे ना करिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो आप सभी के हैं, अगर आप बुरे हैं तो आप किसी के नहीं हैं। सीधी सी बात है, मैं यही मानता हूँ। सो दिस इज़ ऑल गाइस, टेक केयर।